जनता की ताकत है वोट और जनता की वोट 2022 में किसके बनाएगी सरकार। अब फैसला जनता का है, वो किसके बनाएगी सरकार। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने के साथ साथ ये एक एक कोशिश आवाज़ है है जो YouTube चैनल से उठाई गई है और ये वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करिए। इस चैनल को आप सब लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना भी कर सकें आप अपनी आवाज़ और आती है कि मेडिकल के साथ साथ आप डॉक्टरों के साथ अच्छा बर्ताव करें। डॉक्टरों को भाई जब आपको काम पड़ता है तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देते हैं और जब काम ख़त्म हो जाता है, जब उनकी बारी आती है तो आप डंडे बरसा देते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, ये मैसेज आगे तक पहुंचाएं जिससे हमारे देश में आने वाली सरकारें इस चीज़ पर ध्यान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ये आम जनता की आवाज़ है, हम आम जनता हैं, वोटर हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। अभी भी फैसला नहीं कर पाई और कहीं कोई गलती कर बैठी, कोई चूक हो गई तो आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। जब मौजूदा सरकार है तो हमारा सवाल ये है आप लोग से, आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या मौजूदा सरकार एजुकेशन पे काम कर रही है, क्या मौजूदा सरकार संविधान पे काम कर रही है, जो आवाम का एक दूसरे का फायदा हो सके, ना कि तो प्लीज इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ये कि हम महिलाओं के लिए एक बुलंद आवाज करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इसे जितना हो सके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं। कर रहा हूँ आज यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी में बड़ा ही एक माहौल इस टाइम, सारी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। तो ये मेरी वीडियो और ये मेरी शॉर्ट फिल्म उसी पर है। कहीं ना कहीं एक सरकार जो चलती है वो सरकार एजुकेशन पे और व्यापार पर और कहीं ना कहीं संविधान, तो कहीं ना कहीं एक जो दौर है, जब मौजूदा सरकार है, तो हमारा सवाल ये है आप लोग से, आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या मौजूदा सरकार एजुकेशन पे काम कर रही है, क्या मौजूदा सरकार संविधान पे काम कर रही है, क्या मौजूदा सरकार जो बिजनेसमैन है, हमारे जो व्यापारी हैं, वो खुश हैं। तो कहीं ना कहीं हमने इस वीडियो में अपने भाइयों की, अपने अजीज़ों की, और मैंने इस वीडियो में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है। कहीं ना कहीं आप देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करी जाती है तो वुमेन क्राइम की भी बात होती है। वुमेन क्राइम में हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर 2021 से और 2022 के बारे में हम बात करें तो 9.3 रेट एक क्राइम रेट बढ़ा है। देखिए, सरकार आवाम को समझने वाली होनी चाहिए, आवाम के दुख और तकलीफ में साथ रहने वाली होनी चाहिए। आवाम की जो अपेक्षा है, रोज़गार हो, शिक्षा हो या मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, वो सब कुछ देने वाली होनी चाहिए सरकार। आवाम का कहना सिर्फ इतना होता है एक सरकार से, एक अपने नेता से, कि उसके हर एक बुरे वक्त में वो साथ उसके खड़ा रहे, चाहे वो साथ खड़े रहकर उसका काम करवा सके या ना करवा सके, ये अलग बात है, लेकिन साथ रहना एक अपनी जगह अलग बात। हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है कि महिलाएं अपनी समस्याएं ज़्यादा खुलकर नहीं कह पाती हैं। कई बारी उनके साथ बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हो रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को देखकर शांत हो जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी भी महिला, किसी भी लड़की के साथ कोई भी इस तरह का हरेसमेंट होता है तो वो उसकी आवाज़ उठाए। जैसे कि हमारी सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वुमेन सेल भी बनाए हुए हैं, हमारे उस नंबर पे वो कॉल कर सकती हैं और उनकी समस्या, अगर वो किसी भी बारे में समस्या अपनी बताती हैं तो उसको हम गुप्त भी रखते हैं, जिसका नंबर है 1990। इस पर वो कॉल करके अपनी समस्याएं रख सकती हैं और हेल्प ले सकती हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी महिला को कैसा भी हरेसमेंट झेलने की आज के इस युग में जरूरत नहीं है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के थ्रू ये आवाज़ उठी है कि हम महिलाओं के लिए एक बुलंद आवाज़ करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इसे जितना हो सके आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इनके चैनल के हवाले से मेन यही है मकसद कि माहौल क्या चल रहा है क्या नहीं है मामला, उसको लेके हमें कुछ सोचना चाहिए। क्या है क्या नहीं है, सरकारें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, पार्टियां अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, क्या चाहिए हमें क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें सोचना चाहिए। क्योंकि पिछले साल जो गुजर गए उनको भूल के अब आगे का नया सोचना चाहिए कि आगे करना क्या है। क्यों इमरान भाई, मेन मकसद यही है हमारा कि हम अच्छा कैंडिडेट लाएं। अब सोच लोगों को बदलनी चाहिए, बिल्कुल। ना किसी पार्टी को आप सपोर्ट करें, ना किसी चीज़ को मामलात रखें। सबसे मेन चीज़ सबसे पहले यही देखें कि आपका कैंडिडेट कौन है, भले ही वो किसी पार्टी का हो। अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं, जैसे हम अलीगढ़ शहर की बात करेंगे तो अलीगढ़ शहर में ज़रूरी नहीं है कि हम समाजवादी को दें, ज़रूरी नहीं है हम कांग्रेस को दें वोट, ज़रूरी नहीं है हम बीजेपी को दें। हमें लगता है कि अगर कैंडिडेट समाजवादी का अच्छा है तो हमें समाजवादी के साथ चलना चाहिए, समाजवादी के बारे में सोचना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। बीजेपी का कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है तो आप बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दीजिए। लेकिन क्या है, मेन अक्सर मसला यही है कि जनता को किस चीज़ से सहूलत चाहिए, क्या क्या चाहिए जनता को, ये सबसे मेन मैटर करता है। और हर आदमी को हर जगह आप देखेंगे, भाई मैं हूँ तो मुझे क्या एक अच्छा रोज़गार मिले, बच्चे हैं अगर घर में तो उन्हें बच्चों को एजुकेशन मिले अच्छी। सबसे मेन चीज़ थी, हम 2 साल से पिछले 2-3 साल से देखते आ रहे हैं, ये कोरोना जब से आया है तो हर आदमी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए परेशान है। पिछले साल हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए सारी चीज़ें परेशान है। अब आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी गाड़ियाँ रैलियों में जाती हैं, क्या ये गाड़ियाँ हमें उस टाइम में नज़र आईं? क्या हमारे साथ इन सब लोगों ने जुड़ के मदद करी? आप देखेंगे अभी किसी की भी रैली उठा के देख लिए, आप बीजेपी की देख लिए, समाजवादी की देख लिए, कांग्रेस की देख लिए, किसी भी पार्टी की आप देख लीजिए, किसी की पार्टी में कम से कम 100, 150, 200 गाड़ियाँ आपको मौजूद दिखेंगी। क्या ये कोरोना टाइम में हमारे साथ मौजूद थी? नहीं थी ना। क्यों नहीं थी? होना चाहिए। नेता हमें ऐसा ही चुनना चाहिए कि अगर वो रैलियों के लिए हमें दौड़ा रहा है तो हमारी परेशानियों के लिए वो भी दौड़ के आए। सबसे मेन मकसद हमारा यही है। और मैं इसी चैनल के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट हो, वोट सबका अधिकार है, लोग दें, जिसको चाहें उसको दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने अलीगढ़ शहर को स्मार्ट सिटी वाकई में ही बनाएं, खाली नाम से स्मार्ट सिटी ना बनाएं, स्मार्ट सिटी उसको बनाएं। स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? अच्छे कॉलेजेस होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, मेडिकल एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को लिए हेल्थ एजुकेशन आएगी आपकी। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। क्या है सिर्फ अलीगढ़ में? अगर आप देखें सही मायनों में एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज एक और होना चाहिए। किसी तरीके से परेशानी होती है, हर आदमी इधर भेजता है। जो प्राइवेट सेक्टर में है हर कोई नहीं दिखा पाता है, गरीब आदमी है वो प्राइवेट नहीं दिखा पाता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। तो ये गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचनी चाहिए। कोरोना का वक्त चल रहा है, कोरोना के साथ साथ चीज़ें आगे बदल रही हैं, दवाएं हैं, ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर फोकस खास तौर पे करना चाहिए। हमारे पास पानी साफ़ नहीं आता है नगर निगम से, नगर निगम की तरफ फोकस करना चाहिए। नाले, गड्ढे, रोडें, ये हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं से। बच्चों की पढ़ाइयों को लेके है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल को अगर हम खोल रहे हैं तो उसकी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। हमारे पास जब तक एजुकेशन नहीं होगी हम नहीं सोच पाएंगे कुछ भी। एजुकेशन होगी तभी हम सोच पाएंगे कौन हमारे लिए सही है, कौन गलत है, कौन हमें सब सही मतलब चीज़ें देगा, कौन नहीं देगा। वरना तो हमारा जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा कि कभी इस वाली पार्टी को, कभी इस वाली पार्टी को, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि लोग यही सोचें। और मैं, हमारे एक साथी हैं वसीम भाई हैं, हम काफ़ी मतलब ये एक्टिव भी रहते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हर जगह हम इनको देखते हैं, कहीं भी आपको मौजूदा हालात में मिल जाएंगे, हर तरह की हर खबर आपको देंगे। क्या हालात चल रहे हैं, क्या परेशानियां हैं लोगों को। अभी जो कोरोना का वक्त गया था तो उन्होंने यहाँ तक कि मेडिकल रोड पे काफ़ी इनकी वीडियो है, आप लोग देखें, तो इन्होंने काफ़ी हंगामा कराया। क्योंकि मेडिकल रोड जो है एक ऐसा रोड है कि उसको तो बहुत जल्द से जल्द मतलब सही होना चाहिए। और आज के हालात आप देखें, सबसे ज़्यादा ख़राब हालत जो है वो मेडिकल रोड की है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, अगर इनके चैनल के हवाले से, कि हमारा और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि मेडिकल रोड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोड है, उस रोड पे तवज्जो दी जाए, उसके गड्ढे भरे जाएं। क्योंकि एम्बुलेंस में अगर पेशेंट आता है तो उसकी कंडीशन क्रिटिकल ही है। अब वो क्रिटिकल कंडीशन के साथ साथ मतलब पता लग रहा है कि साहब वो रास्ते में ही खुदा ना खास्ता है या किसी वजह से उसके साथ कुछ और ट्रेजेडी हो जाए, तो क्या आप जवाब देंगे? और इसका जवाब कोई देने वाला है नहीं, चाहे वो नगर निगम के हैं या कोई सी पार्टी के हैं। किसी को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हमने परेशानियाँ उठाई हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये आती है कि मेडिकल के साथ साथ आप डॉक्टरों के साथ अच्छा बर्ताव करें। डॉक्टरों को भाई जब आपको काम पड़ता है तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा देते हैं, और जब काम ख़त्म हो जाता है, जब उनकी बारी आती है तो आप डंडे बरसा देते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। थोड़ा सा
इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। इस चैनल को आप सब लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितना भी कर सकें आप अपनी आवाज़, और आमिर भाई को चाहें तो इसमें नंबर है उनका, लिंक शेयर सब चीज़ है। कुछ भी बात अपनी आप कहना चाहते हैं इनके हवाले से तो आप रख सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बहुत अच्छा इनका रोल रहा है, काफ़ी मतलब चीज़ों को लेके हर तरीके से मतलब मैं ऑलराउंडर कहूँगा इनको भाई को। और इस चीज़ का मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और भाई को सपोर्ट करें पूरी तरीके से, ताकि ये और अच्छाई से अच्छी तरीके से लोगों के साथ निकले और आप लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। मेरा नाम नवेद ठाकुर है, मैं फॉर्मर स्टूडेंट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जी। सरकार कैसी? एक सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के हित के लिए काम करे। आज जो सरकार है हमारे यूपी में, वो सरकार जो है ना जनता के हित के लिए काम नहीं कर रही है, टोटली उसका फेल्यूर है आज के टाइम पर। चाहे वो इससे पहले कोविड रहा हो ना, कोविड में जो फेलियर था सरकार का, बहुत ही मतलब अजीब सा, मतलब टैकल नहीं कर पाई सरकार कोविड को। और आज की जो मतलब सरकार का काम होता है कि लोगों के लिए काम करे, ना कि अपने लिए काम करे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने के साथ साथ एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम कर सकें। सो प्लीज़ आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम सब की आवाज़ एक हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का हम साथ दे के एक बेहतर मुल्क बना सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता पेशे से मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरी अपनी सभी बहनों से यही गुजारिश है कि अपने खिलाफ़ हो रहे गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। कहते हैं जुल्म करने से ज़्यादा बड़े गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। सो प्लीज़ अपने हक़ का आप सही इस्तेमाल करिए। हम सब चाहते हैं एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर देश, लेकिन उसके लिए हम अपने हक़ का सही इस्तेमाल नहीं चुनाव हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम और जातिवाद पर चुनाव हुआ करते थे। आज देश के अंदर ये पहला चुनाव ऐसा है जो बेरोज़गारी और बेबसी पर चुनाव होगा, और जनता सिर्फ उसको चुनेगी जो इंसानियत को बरकरार रखेगा, हमारे देश के संविधान को बरकरार रखेगा। जनता उसको चुनने के लिए तैयार बैठी है। चुनाव नज़दीक है, जनता को बहुत बेसब्री से अपने वोट डालने का इंतज़ार है। आज से पहले लोगों को वोटों के लिए जागरूक किया जाता था, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जनसंपर्क हुआ करते थे और अलग अलग पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट लाया करती थी और अपना प्रचार करती थी कि हम फला पार्टी से हैं, फला पार्टी से हैं। जनता ने पहले ही तय कर लिया है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है। सिर्फ और सिर्फ वोट की डेट का इंतज़ार है और उसे अपने बटन दबा करके इस देश के संविधान को बचाना है। इसी के साथ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा। समरान नौमान, फैज़ नगर, शाहजमान। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं। मैं सूफिया जावेद, मैं अलीगढ़ में इंडियन जावेद गैस सर्विस की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इसके अलावा मैं वी अचीवर्स की अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर हूँ और वुमेन्स एम्पावरमेंट में आज़ाद फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं घर में बैठी हैं और जिनके साथ कुछ भी दुराचार होता है वो बोलती नहीं हैं, जहाँ काम करती हैं वहाँ नहीं बोलती हैं, उन्हें बोलना चाहिए अपने बारे में, कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमें अगर कोई भी चीज़, कोई भी हैरेसमेंट हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगी तो पता भी नहीं चलेगा और इस तरह से और केस क्राइम बढ़ते चले जाएंगे जब तक वो बोलेंगी नहीं। तो उन्हें इसके लिए एक हमने 1090 हमारी सरकार ने नंबर दिया हुआ है, जो हर थाने में एक महिला सेल भी बना हुआ है कि वो अपनी शिकायत कर सकती हैं, जिसको गुप्त रखा जाएगा और कोई भी चीज़ आउट नहीं होगी। वो अपने बारे में जो भी परेशानी उन्हें है वो बताएं, जिससे उनका जो समस्या है उसे हल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं जो हूँ आज़ाद फाउंडेशन से महिला परिवार परामर्श केंद्र की डायरेक्टर भी हूँ। तो मैं उन महिलाओं के केसेस लेती हूँ
जो बहुत ही गरीब हैं और जो नहीं चाहती हैं कि हम जो है उसमें पुलिस में जाएं या कोर्ट कचहरी करें, तो मैं उनको जो है परामर्श के जरिए उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती हूँ। इसके अलावा 9 साल से हमारी जो ये एनजीओ चला रही है इस काम को, मुहिम को, तो हम इसमें 8 हमारे पास वकील हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद करते हैं। और इसी तरह हम महिलाओं से कहना चाहेंगे कि वो कोई भी परेशानी होती है, जैसे फ़ोन कॉल्स आती हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप चलाती हैं, उस पर कॉल आ रही हैं, गंदे भद्दे कोई भी परेशानी आती है इस तरह से, ये मजाक़ें हो रही हैं या वीडियो आ रही है और वो बोल नहीं पा रही हैं इस चीज़ को लेके, तो उसके लिए उन्हें 1090 पे कॉल करनी चाहिए, जिससे उस समस्या का हल हो सकता है। और कोई भी चीज़ है उसको गुप्त रखा जाएगा, वो बिल्कुल भी निश्चित होके इस चीज़ को आगे बढ़ें, इस काम को करें। अगर वो ये नहीं करती हैं तो इससे बढ़ावा मिलता है क्राइम को। इसलिए हमेशा औरत को चुप नहीं बैठना है, बोलना है। कभी भी कुछ भी हो रहा है तो घर में होता है या ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हैं, उन्हें बोलना है, उस चीज के लिए आवाज उठानी है, क्योंकि आगे बच्चे भी हैं, अगर उनके साथ भी कुछ होता है तो उन बच्चों को भी बोलना है। और पेरेंट्स को उसके इस चीज को दबाना नहीं चाहिए, बच्चों को ये बढ़ावा देना चाहिए कि हाँ कोई चीज अगर तुम्हारे साथ हो रही है तो पुलिस में शिकायत करें। भाई गवर्नमेंट ने आज के टाइम में इतनी फैसिलिटी दी है तो उसका फायदा उठाना चाहिए हम लोगों को। थैंक यू। आपको अगर मेरा सुझाव पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं राजा भैया, देखिए सबसे पहले चीज़ आती है सिक्योरिटी की। तमाम नागरिक को कौन सरकार सुरक्षा दे पाएगी, क्योंकि अलग अलग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर जिस तरीके से लोगों का कत्ल किया जा रहा है, मारे जा रहे हैं, तो इसकी सुरक्षा कौन देगा। उसके बाद में जो चीज़ आती है वो ये है कि रोटी कपड़ा मकान, कौन सरकार हमें रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराएगी। देखिए उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है शिक्षा का केंद्र, कि जब एजुकेट जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए शिक्षा के लिए आपके पास क्या प्लान है और क्या क्या घोषणा पत्र जो है सरकार आने वाले चुनाव के लिए लागू करेंगी। उसके बाद जो एक बेसिक नीड है वो है रोजगार की। जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो रोजगार के लिए आपके पास क्या प्लान है, आपने क्या प्लान रोजगार के लिए किए हैं, वो सरकार अपने घोषणा पत्र में रखें या जो भी करें, तो रोजगार के लिए एक बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आती है शिक्षा का केंद्र, चिकित्सा का केंद्र। स्वास्थ्य में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं चीज़ें नहीं है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश की जनता की, और मैं कहूँगा हर एक प्रदेश में ये जनता की बेसिक नीड होती है। जैसे कि आप मान लीजिए सिक्योरिटी, रोटी कपड़ी मकान, और आपका शिक्षा का केंद्र, चिकित्सा का केंद्र और बेरोजगारी। ये सब चीज़ें होंगी तो तभी जाकर के एक खुशहाल प्रदेश बनेगा, और तभी जाकर के आप जो हैं ये कह पाएंगे कि हाँ एक अच्छी सरकार जो है प्रदेश के अंदर है। लोकतंत्र के जो असल मायने हैं उसे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो लोगों की मंशा के अनुसार काम करता हो, और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो लोगों की मंशा के मुताबिक उनकी बेहतरी के लिए अपने काम को अंजाम दे, और जो संविधान है उसके मुताबिक जो लोगों के हक़ हैं उन पर अटल रहते हुए अपनी सरकार को चलाए और देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाए। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में हम देखें तो हम ये पाते हैं कि बिल्कुल इसका उलट काम हो रहा है। सरकार को जो जनता के लिए करना चाहिए वो नहीं कर रही है, और सरकार सिर्फ वो काम कर रही है जो उसको पसंद है, भले वो जनता को पसंद हो या ना हो। और इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है किसान आंदोलन जो साल भर चला। उन कानूनों के लिए जो किसानों को शुरू से पसंद नहीं थे, लेकिन सरकार ने अपनी ज़िद पे अड़ी रही और उनका ये कहना था कि हमें ये कानून लागू करने ही करने हैं। हालांकि ये हमारे देश की खूबसूरती है कि आखिरकार जो न्याय है उसकी जीत हुई और ये सरकार ने एक कानूनों को वापस लेने का फ़ैसला किया। इसी तरह से हम देखें जो महंगाई है वो कमर तोड़ है। डीज़ल है, पेट्रोल है, गैस है, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता के पास कोरोना की वजह से कोई रोज़गार नहीं है, तो वहाँ पर भी वो स्ट्रगल कर रही है। साथ साथ अगर बीमारी हो जाती जैसे दूसरी लहर हमने देखी थी, तो जो क़यामत जनता पे टूटी वो जनता ही जानती है। जिसने अपने लोग खोए हैं वो जानते हैं कि सरकार ने उनके लिए क्या किया। मेरा नाम हुमाजीज है। मैं चाहती हूँ हमारी सरकार बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो एजुकेशन पे, बेरोजगारी पर, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे, ताकि हमारा इंडिया जो है वो तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। वुमेन्स हैं, वुमेन्स के ऊपर लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, लेकिन आज भी उनके लिए सेफ्टी पर कोई काम नहीं हो पा रहा है सही से। उनके लिए सेफ्टी रूल्स होने चाहिए, हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, ताकि अगर कहीं उनके हादसा कोई पेश आए फौरन कॉल करें। उनके साथ सारे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए लड़कियों के ऊपर,
क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं तो देश की बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं देश के लिए, और बहुत तरक्की कर भी रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे एजुकेशन पर, लड़कियों की सेफ्टी पर। शुक्रिया। Yes, I am Mirza Anis Beg, advocate, ex-vice president, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलीगढ़। इस समय उत्तर प्रदेश में खासकर महिलाओं के प्रति काफ़ी अपराध हो रहे हैं और कानून भले ही सख्त कर दिया गया है, लेकिन वो कहाँ तक एप्लीकेबल हो रहा है, विषय ये है। अपराधियों को जो है पहले भी रहा है और अभी भी है कि वो अपराध करते हैं, लेकिन ये हमारे राजनेता जो हैं प्रदेश स्तर के और शासन प्रशासन दोनों के, ये इनको अपराधियों को संरक्षण देते हैं। एक महिला जिसके प्रति एक अपराध होता है वो कोर्ट्स में आती है। हम लोग अगर ज़्यादा ही वो निर्धन है, ये है हम फ्री भी काम करते हैं, बिना पैसे भी काम करते हैं, पूरी उनकी हेल्प करते हैं। पुलिस में मामला जाता है, ये जो राजनेता हैं ये फिर उन पर दबाव बनाते हैं, अपराधी इनकी शरण में जाते हैं, आगे इलेक्शंस आते हैं, ये अपराधियों के ही बलबूते पे चुनाव को जीतते हैं। और इसलिए अपराध में उसको मुलजिम को सही तरीके से या तो उनको फिर ये चार्जशीट नहीं करते हैं या फिर छोटी मोटी धाराएं लगा देते हैं। उसके साथ मान लीजिए रेप हो रहा है, रेप की जगह उसकी मामूली छेड़खानी दिखा देंगे कि छेड़छाड़ हुई थी, या फिर भगा देंगे, चल कुछ नहीं हो रहा। तो ये खासकर जो हमारे राजनेता हैं ये सही अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दे रहे। जैसे उत्तर प्रदेश है, इसमें चुनाव सर पर है, इस समय बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और बड़े लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और बाद में चुनाव जीतने के बाद में कुछ नहीं होना, फिर वही झुंझुना खाली हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में खासकर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, इनका रोकना और इन पर अंकुश लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार से मेरी अनुरोध है और दरख्वास्त है कि सरकार इस पर अंकुश लगाए, अपराधियों को शरण न दे। खासकर उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमने अपराधियों के प्रति बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है, लेकिन उन्होंने की होगी, मुख्यमंत्री ने की होगी, लेकिन उसको निचले स्तर पर लागू कराएं। यही सरकार से हमारा अनुरोध है। मेरा नाम मसूद मेराज अंसारी है। मैं ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा का महानगर अध्यक्ष अलीगढ़ का हूँ। और ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा दलितों की और ओबीसी की, माइनॉरिटी की है, जिसमें सारे माइनॉरिटी के, ओबीसी के वर्कर एम्प्लॉय आते हैं और दलितों की, पिछड़ों की। एक सरकार ऐसी होनी चाहिए मेरी नज़र में जो सबको लेकर चले, विकास का काम करे और बेरोजगारी को दूर करे, ना कि ये करे कि भाई को भाई से लड़वाए, हिंदू मुस्लिम करे, ऐसा ना करे। किसानों की समस्याओं का हल करे, किसानों के लिए हित के अंदर बात करे, गरीबों के लिए हित के अंदर बात करे, और ये एजुकेशन पे बात करे। एजुकेशन जितनी होगी, जितना इंडिया पढ़ेगा उतना ही इंडिया आगे बढ़ेगा। हमारा भारत देश पूरे विश्व में नंबर 1 कहलाएगा, लेकिन कहलाएगा जब एजुकेशन नंबर 1 होगी। हेल्थ पे काम करना चाहिए सरकार को। क्यों कि कोरोना काल में कितनी डेथ हुई थी, इतने अच्छे अच्छे लोग चले गए। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐसे प्रोफेसर जो कोरोना काल में जिनका इंतकाल हो गया, जो इनकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन एजुकेशन जितना अच्छा होगा और जितना हेल्थ पे काम करेगी सरकार, उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। हमारा मोटिव है हमारा देश तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार कैसी होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि वो सबसे पहले महिला सुरक्षा की बात करे, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराए, और दूसरा महंगाई पे कंट्रोल करे। तीसरी बात यह कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देने के बाद दूसरा काम वो युवाओं को रोजगार देने का काम करे और देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करें। ये उम्मीद एक आम आदमी एक आगामी सरकार से रखता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, जो भी सरकार बनती है, जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, वो सबसे पहले यही काम करे कि वो महिलाओं को सुरक्षा दे, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे और महंगाई को रोकने का काम करे।
जैसे महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने का काम करे, और दूसरा युवाओं को रोजगार दे और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करे, जिससे देश तरक्की करे। किसानों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के किसानों की जो आज दुर्दशा है उसको पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जी, ये जो मैसेज मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दे रहा हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें, ये मैसेज आगे तक पहुँचाएँ, जिससे हमारे देश में आने वाली सरकारें इस चीज़ पर ध्यान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए जो स्टूडेंट की भी बात करे, किसानों की भी बात करे, और जो बेरोजगारी है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि क्या हाल हुआ है। कोविड में, लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई छूट गई और लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ गए, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा स्कूल कॉलेजेस बनने, और उसकी वजह से खासकर काम पर भी यहाँ पर असर पड़ रहा है। और दूसरा मुद्दा आपका ये रहेगा, सपा से खासकर मुसलमान इसलिए खुश नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सपा में जो है वहाँ 3% को साथ लिया गया, 7% को साथ लिया गया, सबकी बात की। जहाँ 18 से 20% है उनकी बात नहीं की, ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं किया गया, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यूथ जो है इसलिए ओवैसी को पसंद कर रहा है, जहाँ से ओवैसी मजबूत है वहाँ से ओवैसी को लड़ाया जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम बाबर है, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अब ये 2022 का इलेक्शन आ रहा है, तो हम सरकार करते हैं कि वो रोजी रोजगार पर खास ध्यान दें, और सरकार का सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो शिक्षा को अनिवार्य कर दें, क्योंकि जब शिक्षा अनिवार्य होगी तो सारे मसले हल हो जाते हैं। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा ये महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करें। हिंदू मुस्लिम का ध्यान न करके हिंदू मुस्लिम पे ध्यान न करके विकास पे ध्यान दें, सही मानों में। बस अपनी अपनी थिंकिंग है, तो हम तो ये सरकार ऐसी चाहते हैं जो शिक्षा को अनिवार्य करे और बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे, स्वास्थ्य का भी ध्यान दे, क्योंकि कोरोना का टाइम है, इस पर सबसे ज़्यादा इनको ध्यान देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ये आम जनता की आवाज़ है, हम आम जनता हैं, वोटर हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।